नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, आप सभी की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है टीजीटी और पीजीटी की क्लास 11, 12 और 9, 10 की। तो इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कहां पर आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, कहां मार्क्स घटेंगे, किन प्रश्नों को डिलीट किया गया और डिलीट करने का क्या आधार रहा, इन सभी पे हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको यहाँ पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बीपीएससी टीआर के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और उनके फाइनल आंसर की भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, बात करते हैं आप प्रश्न पे कि कौन कौन से प्रश्न थे जिन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो अभी जो इसका आंसर दिया गया है वो रासबिहारी बोस है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के साक्ष्य दिखाऊंगा जिनके बदौलत आप इसे जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने ओल्ड एनसीईआरटी में जो है मुझे कुछ साक्ष्य मिले हैं, मैं आपको वो साक्ष्य दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें देखिए, राजा महेंद्र प्रताप हैं, रासबिहारी बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा आपको पता है कि अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी अस्थायी सरकार का गठन किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। तो साथियों, इसका ऑप्शन डी सही होगा और बहुत से साथियों ने इसका जो है डी ऑप्शन लगाया भी होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको मैं एक साक्ष्य दिखाता हूं। आप एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी है कक्षा 12वीं की, जो मॉडर्न हिस्ट्री की आती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही दिया गया है। मैं नीचे से पढ़ता हूं थोड़ा। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी, आपको इधर अभी दिख रहा होगा दूसरे पेज में, यह आशा करने लगे थे कि वे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बनाकर उनके साथ भारत में उनके मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में साक्ष्य मिलेगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, साक्ष्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस आधार पे भी आप जो है इसे चैलेंज कर सकते हैं। और हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि जो है इन्होंने अस्थायी सरकार की गठन किया है, लेकिन ये देखिए जग जाहिर है और सभी किताबों में आपको मिल जाएगा। तो आप इसके आधार पर इसे चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रश्न हो गया, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बाद में जब इसकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आएगी। एक और प्रश्न आपको मैं दिखाना चाहूंगा साथियों। ये प्रश्न, इसका उत्तर हालांकि आयोग ने सही भी दिया है। लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको अपने यूट्यूब पे भी पहले मैं आपको बता चुका हूं, जब प्रोविजनल आंसर की आपकी नहीं आई थी उससे पहले भी मैं आपको इसका बताया था कि इसका आंसर डी सही होगा, ई ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि साथियों देखिए, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी का साक्ष्य दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6.5 लेंस का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। तो देखिए, ये ऊर्जा संरक्षण की बात करता है और बहुत से चैनलों पे आपको इसका जो है गलत उत्तर मिला है। बहुत से लोगों ने समवेग को भी इसका आंसर बताया था, लेकिन चूंकि ये आपकी कक्षा 12वीं की फिजिक्स की एनसीईआरटी है और ये मैंने प्रूफ आपको पहले भी दिखाया था चैनल पे, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी साथियों परिवर्तन नहीं होगा। आप अगर इसे चैलेंज करते हैं तो भी इसका बहुत बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर सही दिया है। इसमें भी कुछ लोगों के जो है कंफ्यूजन थे, डाउट्स थे, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। एक और प्रश्न आप साथियों देख सकते हैं, इस पे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कौन सी है। तो इसमें देखेंगे तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आयोग ने इसका भी सही उत्तर दिया है और बहुत से लोगों को जो है इसका ऑप्शन जो है बी सही लग रहा होगा, कंचनजंगा। तो इस पे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में सब कुछ शामिल है, हमारा पीओके भी हमारा है। तो इसलिए जो है वो K2 जो पड़ता है वो पीओके में है और पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो इस हिसाब से इसका जो है करेक्ट आंसर सी होगा। कभी कभी देखिए क्वेश्चन ये, चूंकि देखिए मैं इसमें आपको डाउट क्लियर करता हूँ, पूछा जाता है भारत में और भारत की। तो देखिए, जब भी हम भारत में कहते हैं तो हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारे रूलिंग एरियाज हैं उनकी बात करते हैं, और अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो उसमें देखिए पीओके भी शामिल है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन ही सही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ढेर सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन दो ही प्रकार से बनते हैं। भारत में पूछा जाता है तो इसका देखिए कंचनजंगा हो जाता है आपका, और K2 चूंकि सेकंड ये हाईएस्ट है और इसे हम ये पीओके में है और पीओके भारत का हिस्सा है, तो ये हमारा जो है सी ऑप्शन इसका सही है। आयोग ने इसका सही उत्तर भी दिया है।
तो इसको आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो साथियों आप इसे चैलेंज मत करिए, क्योंकि आपका जो है इसमें मार्क्स बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आप एक ये प्रश्न देख सकते हैं। साथ ही आपको मैं एक और प्रश्न दिखाना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो ये इसमें हालांकि कोई डाउट नहीं है, आयोग ने इसका उत्तर भी सही दिया है। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका डी ऑप्शन लगाया होगा, पर अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक दिशा को लोकप्रिय बनाया था तो स्वामी विवेकानंद थे। राजा राममोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने देखिए सामाजिक और जो है राजनीतिक तौर पर लोगों को जागृत किया था। आध्यात्मिक रूप से हम नहीं कह सकते इन्हें, तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, आयोग ने इसका भी उत्तर सही दिया है। कुछ एक प्रश्न और भी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो साथियों देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसमें 82.5 अंश लिखा है, पूर्व ईस्ट लिखा है यहाँ पे। तो देखिए आप चाहे 82.5 जो है डिग्री लिख दीजिए, चाहे आप इसे जो है 82 डिग्री और 30 मिनट का साइन आपने देखा होगा, ऐसे वो एक 1 की तरह लिखा रहता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और इसको भी चैलेंज करने का देखिए कोई भी फायदा नहीं होगा, बहुत से लोगों ने इसका उपयोग में से कोई नहीं लगाया होगा। क्योंकि देखिए जब आप 82 भी लिखते हैं तो आप 2 के ऊपर जो है डिग्री लगाते हैं, ना कि आप दोनों के ऊपर डिग्री लगाते हैं ना। तो अगर आपने डायरेक्टली का 82.5 लिख दिया तो आप 5 पे ही डिग्री का जो है साइन लगाएंगे, यहाँ पे मिनट को आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए बात वही है कि चाहे आप 1/2 लिखिए, चाहे आप 0.5 लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी बात एक ही है साथियों, चाहे आप 82.5 जो है डिग्री लिखिए, चाहे आप 82 डिग्री और 30 मिनट लिखिए। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आयोग ने इसका सही उत्तर दिया है और इसे आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इसका आंसर सही है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो देखिए ये प्रश्न आपका जो है डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। और प्रश्न गलत किस प्रकार से है? तो अगर मैं बात करूं तो देखिए इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी, तो ये प्रश्न ही गलत है, 1920 इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। एक और प्रश्न देखिए आपका डिलीट किया गया है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें पूछा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब कौन सा जो है भाग जो है गोंडवाना लैंड से जो है वो मतलब जुड़ा है। तो अगर मैं आपको बताऊं देखिए अगर भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करें तो इसमें देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में ही संपूर्ण भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह, इन सभी तो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। लेकिन पूरे भारत में भी अगर मैं आपको बात करूं तो उत्तर भारत पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ये केवल भारत की बात है। और अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कई देश शामिल हो जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के हिस्से जो है पार्ट नहीं थे कभी। तो हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसको डिलीट क्यों किया गया, जब आपके पास ऑप्शन डी भी है, ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डिलीट करने का आधार मुझे नहीं समझ में आया। पर ये प्रश्न चूंकि डिलीट कर दिया गया है और डिलीटेड प्रश्न पे सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसको आप हालांकि चैलेंज कर सकते हैं। आप अगर कोई भी आंसर नहीं सही था तो इसका ये ऑप्शन सही था, आप इस आधार पे इसे चैलेंज कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आप डिलीटेड क्वेश्चंस को चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि इनके मार्क्स जो है सबको दे दिए जाएंगे। तो साथियों यही कुछ प्रश्न थे जो मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था कि कुछ कुछ प्रश्नों पे तो हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं आपका सही है, पर जो है आयोग ने गलत आंसर दिया है। लेकिन उन्हीं सभी प्रश्नों को देखिए मैंने डिस्कस किया, चाहे वो आपका कंचनजंगा वाला क्वेश्चन हो, K2 वाला क्वेश्चन हो, और भी कुछ क्वेश्चंस थे। इस पे भी हमने चर्चा किया कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो इसका डी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया होगा उन्हें इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आएगी। और जो लैंज का नियम दिया था उसमें भी देखिए साथियों मैंने आपको सही आंसर बताया है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और आयोग ने भी इसका सही उत्तर दिया है। और तो देखिए ऐसा कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन नहीं था। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि जिसमें आपको डाउट है तो आप जो है सेट का नंबर और जो है क्वेश्चन का नंबर मुझे सेट और क्वेश्चन का नंबर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस पर भी जो है जवाब देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर आंसर की, तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अपना सब्जेक्ट भी जरूर लिखिएगा मार्क्स के साथ में। तो साथियों देखिए यही मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।